सो हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप के एक थ्योरम जिसका है प्रूफ दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। फर्स्टली तो हमें ये पता चीज़ होनी चाहिए कि साइक्लिक ग्रुप होते क्या है, बिकॉज हमें अगर ये नहीं पता होगा तो हमें चीज़ हमें डिफ़िकल्ट होएगी समझने में। तो साइक्लिक ग्रुप होते हैं कि जो हमारे पास अगर कोई ग्रुप है और ग्रुप के हम किसी एलिमेंट से उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करते हैं तो वो वाले हमारे ग्रुप में हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आपने काफ़ी टाइम ये पढ़ा होगा ग्रुप -1 आयोटा माइनस आयोटा। सो यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट होना चाहिए जिस एलिमेंट से हम फिर से ये चारों के चारों एलिमेंट जनरेट कर सकें, तब हमारे पास ये ग्रुप हम साइक्लिक ग्रुप बोल देंगे। तो यहाँ पे 1 से हम नहीं जनरेट कर सकते, बिकॉज 1 से हम कोई भी नहीं जनरेट कर सकते 1 से। तो -1 से भी एक तो -1 होएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट अयोटा और माइनस अयोटा को नहीं जनरेट कर सकते। तो हम अयोटा लेते हैं, जैसे अयोटा का स्क्वायर -1, अयोटा का क्यूब माइनस अयोटा का 1। तो ये ग्रुप के चारों एलिमेंट एक अयोटा ने जनरेट कर दिए, तो इट मीन्स ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। ठीक है, इस चीज़ को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। सो हमें प्रूफ क्या करना है कि एवरी सब ग्रुप जो साइक्लिक ग्रुप का है वो भी साइक्लिक है। तो फर्स्टली हमें दिया क्या है, हमें करना है एवरी सब ग्रुप किसका, साइक्लिक ग्रुप का। तो इट मीन्स हमें पहली चीज़ दी है कि हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप को मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे पास हमने एग्जाम्पल बताई तो हम इसमें ऐसे लिख सकते थे। इट मीन्स हम इसका मतलब है कि जी ग्रुप किसके इक्वल है, आई जनरेटिंग बाय आई। जनरेट हम आई से जनरेट जो एलिमेंट कर सकते हैं वो हम ग्रुप को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे लिखा कि ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे हम वो ग्रुप के एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने लेट एक ग्रुप ले लिया जो कि साइक्लिक ग्रुप है और जिसमें हमने एक जनरेटर जिसके द्वारा जनरेट किए जाएंगे वो एलिमेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते जी से जनरेटर ए, ये साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। सो हमने प्रूव आगे क्या करना है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, इट मीन्स हमें दूसरी चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी सब ग्रुप। तो लेट एच भी हमने ले लिया कोई सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अब हमारे पास 3 केस आएंगे क्योंकि हमें शो करना है कि जो भी सब ग्रुप आए हैं एक ग्रुप के वो भी साइक्लिक हैं। ठीक है, अगर तो हमारे पास जो सब ग्रुप है वो ग्रुप के इक्वल आ जाता है, जैसे कि हमारे पास एक ग्रुप था 1 - 1 आई। अगर ये हमारे पास जो सब ग्रुप है वो भी यही आ जाता है तो इट मीन्स ये साइक्लिक है, तो ये भी साइक्लिक ही होएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन बोली है कि अगर हमारे पास कोई सब ग्रुप है आई, ठीक है, आई ऑफकोर्स आई साइक्लिक है बिकॉज आई को हम जनरेट कर सकते हैं ना आई की पावर से, तो इट मीन्स ये साइक्लिक है। ठीक है, अब बोलता है थर्ड थिंग कि अगर हमारे पास, अब हमने कहना है कि ना हमारे पास जो सब ग्रुप है वो ना ही ग्रुप के इक्वल है ना ही वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। तो अगर वो ये नहीं है तो हमारे पास कोई एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट, हमने कोई एलिमेंट लेना है जो कि सब ग्रुप होगा हमारा, जिसको ऑफकोर्स अब एक चीज़ देखना आप, अब हमारे पास जो ग्रुप है, ठीक है, इट मीन्स साइक्लिक है, इट मीन्स उसको हम कैसे लिख सकते हैं ग्रुप को, ये चीज़ समझ आ गई ना आपको। जैसे कि आई वाला लिखा तो हमने कि आई को हम ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर आई क्यूब, ये चीज़ होगी कि एलिमेंट को ये उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें लाइए और आपको अगर हम सब ग्रुप होता है वो भी तो इस ग्रुप से ही जाता है ना, तो इट मीन्स तो सब ग्रुप में एलिमेंट वो भी इसी फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो हमने अगर इसी फॉर्म में होंगे, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। वैसे जैसे कि एलिमेंट्स ऐसे आ गए, कोई ये वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब हमें शो क्या करना है कि ये वाले एलिमेंट्स की पावर करके भी क्या हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ ये चीज़ कि ये चीज़ हमें करनी है कि अब जो जैसे कि 1 - 1 आई माइनस आई है। ठीक है, तो इसके सब ग्रुप जैसे आपने ले लिए कि 1 - 1 है। ठीक है, या कोई जैसे अयोटा ले लिया या माइनस अयोटा 1 ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो हमने जैसे सब ग्रुप होता नहीं, ये वाला सब ग्रुप होता है, तो मैं बेसिकली वैसे ले रही हूँ। तो ये हमने बताने कि ये सब ग्रुप है, तो ये क्या 1 - 1 एक साइक्लिक ग्रुप बन सकता है, कैन यू टेल मी। हाँ ऑफकोर्स बन सकता है क्योंकि 1 1 1 1 का स्क्वायर -1, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हाँ ये बता देती हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अयोटा
ये हमारे पास है। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, अयोटा के 4 और अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ इस यहाँ पे की हुई है कि ए की फॉर्म में हम हमारे सब ग्रुप में भी एलिमेंट्स आएंगे। सो आई होप मैं वो चीज़ हमको समझाने वाली, बिकॉज हमें डाउट्स उसी में आते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो हमने एक एलिमेंट्स लिए जो एक्स लिए जो कि सब ग्रुप का था, तो ऑफकोर्स हम एक्स को इस फॉर्म में कर सकते हैं, बिकॉज हमने हमारे सब ग्रुप में एलिमेंट्स ग्रुप से होने हैं, और ग्रुप जो साइक्लिक है को वो ए स्क्वायर ए क्यूब की फॉर्म में होगा, तो हम इसको इसमें फॉर्म इसमें लिख सकते हैं ना। तो अब अगली चीज़ हमने कोई एम लेना है जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, कि हमारे पास एम क्या है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, एम से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, सच डैट कि ए एम बिलोंग्स टू सब ग्रुप में कोई ए एम ऐसा एलिमेंट है जो सबसे स्मॉलेस्ट है और उससे स्मॉलेस्ट कोई भी नहीं होने वाला है। तो इस ए एम को हमने किसके को लिख दिया, बी के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अब चीज़ हमें प्रूफ करने की पता हो तभी हम वो चीज़ के लिए हमें फोकस करना है कि हमें चीज़ क्या प्रूफ करनी है, हम क्या काम करने वाले हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये तो हमारे सब ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। अब हम सब ग्रुप को कैसे साइक्लिक कर सकते हैं, सब ग्रुप साइक्लिक तभी होगा ना कि अगर वो जो ये सब ग्रुप का कोई एलिमेंट है, जैसे कि हमने ग्रुप का एलिमेंट ए लिया था ना, अब ये सब ग्रुप का एलिमेंट है ए एम इस फॉर्म में, ठीक है, ए एम है। अब ये साइकिल ए कब साइक्लिक होता था, अगर ए जो है कि ए को हम ऐसे पावर में लिख सकते थे, ए क्यूब सो ऑन, ठीक है, तो ये साइक्लिक है। अब इट मीन्स अगर ए एम जो है उस चीज़ को अगर ए एम की पावर लिख के अगर कोई एलिमेंट्स आ जाते हैं, कोई भी एलिमेंट्स हो, तब हम कह देंगे कि ये एक सब ग्रुप है। कि जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है आपको कि अगर हमें प्रूव करना है कि एच इज इक्वल टू ए एम से हमने जनरेट करने हैं, जैसे ए एम की पावर में जनरेट, जैसे हमने ए की पावर में जनरेट किए थे ना इधर, जैसे ए की पावर में जनरेट किए, इधर हमने ए एम की पावर में बताना है कि क्या हम ए एम की पावर में जनरेट करके क्या वो हम एलिमेंट्स निकाल सकते हैं उस ग्रुप सब ग्रुप के, ठीक है। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हमने कोई ले लिया कि लेट कोई सी है जो हमने एक सब ग्रुप से एलिमेंट ले लिया, सच डेट जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया था कि एक्स हम सब ग्रुप से एलिमेंट लिए तो उसको इस चीज़ में शो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमने ये लिख दिया जो कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमें वही डिवीजन एल्गोरिथम हमें पता कि हमारे पास तो पॉजिटिव इंटीजर, तो हम डिवीजन एल्गोरिथम में ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम भी पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स भी कोई इंटीजर है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ में एक्स को हमने ऐसे लिख सकते हैं एम क्यू प्लस आर, के आर बिलोंग्स टू जेड, और आर जो हमारे पास 0 और एम के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस सी किसके इक्वल है, ए एक्स के, एक्स किसके इक्वल है एम क्यू प्लस आर के, ऐसे लिख दिया। तो हमने इसमें पावर्स में अलग अलग कर दिया, ए एम क्यू एम ए आर ए एम। तो ए हमारा कहाँ से आया है, इस जनरेटिव से, और ए एम हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ए एम इज इक्वल टू ई, कि जब वो रिटर्न फिर से वही आइडेंटिटी एलिमेंट लगाना शुरू कर देता है, तो ए एम इज इक्वल टू ई के, ए आर के इक्वल आ गया हमारे पास, जहाँ पे अब आर, ये चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, आर 0 क्यों लिया है यहाँ पे हमने, आर इज इक्वल टू 0 हमने क्यों लिया है, ये मैं देखो अभी मैंने बोला कि आर यहाँ पे पहली चीज़ है कि आर बिलोंग कर रहा है यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना बिकॉज ये सबसे डाउट इसी में है इस पूरे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि जो m है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो इट मीन सच डेट ए एम बिलोंग्स टू एच, यहाँ पे m जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, इससे स्मॉल कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी ए आर जो है वो बिलोंग कर रहा है एच को, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ सकती है कि आर की वैल्यू तो यहाँ ये इस चीज़ में बिलोंग करती है, और एम जो है वो स्मॉलेस्ट है, सो एम से छोटा पॉजिटिव इंटीजर कोई भी नहीं आ सकता। तो एम से छोटा पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पास इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक 0 ही बचा जो पुट ऑन कर सकते हैं, उससे छोटा इंटीजर यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता, इसलिए हमने आर को यहाँ पे वैल्यू 0 पुट की है। अगर आर 0 हो गया तो ये चीज़ क्या बन गई हमारे पास, जो ये चीज़ थी एक्स इजिकल टू एम क्यू, तो सी ऑफ एक्स, सी इजिकल टू ए ऑफ एक्स एम क्यू, एम ए एम क्यू, और ए एम को हमने क्या एलिमेंट दिया था इधर बी, तो यहाँ पे हमने बी दिया था, तो ये सी इजिकल टू बी क्यू, ये इस चीज़ में फॉर्म हो गई जिसको मैंने आपको बोला था, जैसे कि हम बी क्यू का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे आपको बोला था ना कि हम इस चीज़ में फॉर्म करें ए एम की पावर, ए एम की पावर, तो यहाँ पे हमने ए एम की पावर में शो कर दिया सी, तो इट मीन्स कि एच इज जनरेटेड बाय बी।
सो ये चीज़ प्रूव करनी थी। और कन्वर्स के लिए ये ट्रू नहीं है कि अगर एवरी सब ग्रुप ऑफ जी, अगर इसके सारे के सारे सब ग्रुप साइकिल होते हैं तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि ग्रुप भी साइक्लिक हो। सो दैट्स इट। आई होप मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल हुई हूँ, मैंने ट्राई किया है। सो थैंक यू।